क्वेश्चन है आपका 3600 रुपये पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में जो समय दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 वर्ष और 4 माह का समय दिया गया है। तो माह को भी हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कन्वर्ट करोगे तो 4 में हमें किसका भाग देना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 12 का भाग देना पड़ेगा। क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 4 एकम 4, 4 ती 12, तो 2 सही 1/3 आ गया। इसे अगर आप भिन्न में बदलोगे तो 3 को अगर आप 2 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। तो 7/3 ईयर में आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण जो ब्याज होता है जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है PRT/100। तो P यहाँ पर मूलधन को शो करता है, R यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो ब्याज की दर को दिखाता है, और T यहाँ पर टाइम को दिखाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, मूलधन आपका 3600 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7.5% है। तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। तो एक साथ सभी के नीचे हम 100 लगा देते हैं, गुणा टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष 4 माह का दे रखा है, जिसको हमने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया तो कितना आ गया, 7/3 आ गया। आगे इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जो पॉइंट लगा हुआ है उसे हम हटाएंगे तो नीचे आपका 10 बन जाएगा। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगी। फिर आपकी संख्या 3 से हम काट लेते हैं तो 3 एकम 3, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो इस प्रकार से आपकी जो संख्या है वो यहाँ पर 25 बन गई है, इधर 36 और ऊपर 7 बन गई है, नीचे आपकी 10 है। तो 10 को हमें 5 से काट लेते हैं तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 25 आपका 25 बार कट जाएगा। इसी प्रकार से 2 से हम काट करेंगे तो 2 से 36 को काटोगे तो 18 बार कटेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 18 गुना 5 गुना 7 आ गया। तो 18 पंजे कितना होता है, 18 पंजे आपका 90 होता है। तो 90 को आज 7 से गुणा करोगे तो 9 साते कितना होता है, आपका 63 होता है। क्योंकि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिकी 54, 9 साते 63। तो यहाँ पर मान कितना आ गया आपका, 63 आ गया। जीरो की जीरो लग जाएगी तो 630 आपका इंटरेस्ट होगा, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका हमारा आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपके जो 4 लेटर है वो मिसिंग है, इन चारों ही लेटर का आपको फाइंड आउट करना है। जबकि यहाँ पर कितने लेटर आपको गिवन है, 3 और 1 4, 4 और 1 4 8, 8 लेटर क्या है आपको गिवन है। तो 8 और 4 कितने हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ पर टोटल हमारे लेटर हो जाएंगे। इन्हें हमें 4 सेट में डिवाइड करेंगे, जिसमें प्रत्येक सेट में कितने लेटर हो जाएंगे, 3 आपके लेटर हो जाएंगे। तो 4 तिया 12 हो जाएगा। और इसे हम आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सेट आपका बन जाएगा ए खालिस्तान ए बन जाएगा। उसके बाद में बी ए खालिस्तान बन जाएगा। उसके बाद में खालिस्तान बी ए भर जाएगा। उसके बाद में खालिस्तान ए बी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया, ये आपका सेट नंबर 3 हो गया, और ये आपका सेट नंबर 4 हो गया।
तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है सेट नंबर फर्स्ट और थर्ड में। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि लास्ट में इसके भी ए है, फर्स्ट वाले के और थर्ड वाले के भी ए है। तो यहाँ पर बीच में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, क्योंकि थर्ड वाले में भी बीच में बी है, तो फर्स्ट वाले में भी बीच में बी आना चाहिए। इसी प्रकार से जो फर्स्ट वाला है उसके सबसे स्टार्टिंग में ए है, तो थर्ड वाले के स्टार्टिंग में भी क्या आना चाहिए, आपका ए आना चाहिए। इसी प्रकार से हमें सेट नंबर 2 और 4 को आपस में कंपेयर करते हैं, तो दोनों के बीच में क्या गिवन है, ए गिवन है, मतलब ये दोनों सेट आपस में समान है। तो इसके सेट के स्टार्टिंग में बी है, तो सेट नंबर 4 के भी स्टार्टिंग में बी आना चाहिए। इसी प्रकार से सेट नंबर 4 के लास्ट में आपको बी गिवन है, तो सेट नंबर 2 के भी लास्ट में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बी भरा, उसके बाद हमने वापस से बी भरा, उसके बाद में हमने ए भरा और लास्ट में हमने बी भरा। तो डबल बी ए बी, तो ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी 72 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और वह 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए नीचे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको स्पीड जो गिवन है, जो कि कितनी है, 72 किलोमीटर पर हावर है, तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो आपको किस में गिवन है, मीटर में गिवन है, और समय को हमें सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय किस में गिवन है, आपको घंटे में गिवन है। तो आप सभी जानते हैं जो 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, आपका 1000 मीटर होता है। इसी प्रकार से एक जो घंटा होता है उसमें कितना मिनट होता है, उसमें 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। तो 60 से इसे गुणा कर देंगे, तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, आपके 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर हावर को, आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको मीटर पर सेकंड में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 72 का आपका 72 रह जाएगा, ऊपर आपका किलोमीटर है, किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय हावर को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपकी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, 36 दूना 72, 2 बार कट जाएगा, 2 को 10 से गुणा करोगे, तो 2 को 10 से गुणा करने पर आपका 20 स्पीड आ जाएगी। तो आपकी स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड आ गई। और आपसे ट्रेन की लंबाई यहाँ पर पूछी गई है, तो ट्रेन की लंबाई आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड आपके पास में 20 मीटर पर सेकंड है, तो 26 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। मतलब ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, इसका ये छोर और ये छोर, इसकी जो लंबाई है वो आपको दी गई है 250 मीटर दी गई है, और इसको यहाँ से शुरू करती है, यहाँ से ये प्रवेश करती है, और यहाँ तक जाने से इसे कितना समय लगता है, 26 सेकंड लगता है। तो ये 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड चलती है, तो ये 26 सेकंड में कितना चलेगी, तो 20 को हमें 26 से गुणा कर देंगे, तो 26 को 2 से गुणा करोगे तो 26 दूना 52 हो जाएगा,
520 मीटर चलती है। तो 26 सेकंड में कितने मीटर चली? 520 मीटर चली। लेकिन प्लेटफॉर्म तो कितना है? 250 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए हमें 26 सेकंड के अंदर ये 520 चलती है, उसमें से हम 250 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा? 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 12 में से 5 जाएगा, आपका 7 बचेगा। इसी प्रकार से 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। तो 270 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, जो कि यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर उसका लास्ट पॉइंट आ जाता है। मतलब ये यहाँ से पार कर जाती है। तो 250 तो इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई है और ये ट्रेन की लंबाई आपकी 270 जो मीटर आ गई है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी यहाँ पर गिवन है। तो ये ऑप्शन में आपका 7 से 18 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में आपका 9 से 26 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में आपका 11 से 36 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से डी ऑप्शन में आपका 13 से 42 लिखा हुआ है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 7 से हमें 18 प्राप्त करना है। अगर 7 को 4 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 हो जाएगा। अगर इसमें से 10 घटा दें तो आपको 18 प्राप्त हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, पहली संख्या को हमने 4 से गुणा करके उसमें 10 घटाया तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। सिमिलर कंडीशन हमें आगे लगाएंगे। 9 को हमें 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा। इसमें से 10 घटाएंगे तो आपकी संख्या 26 बचेगी, जो कि आपको सेकेंड संख्या में गिवन है। इसी प्रकार से 11 को हमें 4 से गुणा करेंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा। इसमें से 10 घटाएंगे तो संख्या आपकी 34 बचेगी, लेकिन यहाँ पर 36 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो 13 को हमें 4 से गुणा करेंगे तो 13 चौके 52 होता है। 52 में से 10 घटाएंगे तो संख्या आपकी 42 बचेगी, जो कि आपको सेकंड संख्या में गिवन है। तो यहाँ पर ओनली सी ऑप्शन ऐसा है जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर 34 आना चाहिए लेकिन 36 लिखा हुआ है। इस कारण से सी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक सीरीज गिवन है जिसमें 1, 4, 9, 16 और 26 गिवन है और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको मान फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी और डी। तो किस प्रकार से मान निकालेंगे? तो सीरीज को देखने पर आपको लग रहा है कि ये सीरीज एक प्रकार से स्क्वायर फॉर्म में है। तो किस प्रकार से है? यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, इसके आगे 5 का स्क्वायर है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आना चाहिए और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 गुणा 6। तो ये हमारा 6 छंग 36 हो जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, 36 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में शंकर का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 49वां स्थान है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो यहाँ पर आपके शंकर की बात हो रही है। तो शंकर हम सबसे पहले लिख लेते हैं। जो शंकर है उसकी आपकी ऊपर से पोजीशन दी गई है। कौन सी पोजीशन है? 16वीं पोजीशन है। इसी प्रकार शंकर की आपको नीचे से पोजीशन दी गई है।
और नीचे से पोजीशन आपकी 49वीं है। और आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में कितने हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाली पोजीशन है प्लस नीचे वाली पोजीशन है और -1 होगा, क्योंकि शंकर को हमने ऊपर से भी काउंट कर लिया और नीचे से भी काउंट कर लिया, लेकिन शंकर तो एक ही विद्यार्थी है और हमने 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए हमने एक पोजीशन को यहाँ पर घटा दिया है। तो यहाँ पर 16 और 49 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 65 हो जाएगा। तो 65 में से अगर आप एक घटा देते हो तो संख्या कितनी बचेगी, 64 बचेगी, जो कि आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे। और ये हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।